Hello everyone, welcome to PBC Basic Maths. Today in this video, we are going to solve exercise 7.2, fourth main question. In the fourth main question, we need to find the ratio in which the line segment joining the points minus 3, 10 and 6, minus 8 is divided by minus 1, 6. यानी एक लाइन सेगमेंट AB है जो डिवाइड हुआ है by a point -1, 6. मान लेते हैं कि a coordinates of A as -3, 10 और coordinates of B as 6, -8 और बीच में एक पॉइंट है जो कि है P और इसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 6. ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को कुछ रेशियो में डिवाइड करता है और हमें उस रेशियो को पता करना है, यानी हमें पता करना है यहाँ पे m1 is to m2. सो उसे हम पता करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के मदद से. सेक्शन फॉर्मूला में हम पहले p ऑफ x को ले लेंगे, बस इसी की मदद से m1 is to m2 को पता करेंगे. सो p ऑफ x हम कैसे पता कर सकते हैं? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. बस इसी की मदद से हम m1 is to m2 को पता कर सकते हैं. हम p ऑफ y को लेकर भी पता कर सकते हैं, फिलहाल हम p ऑफ x को लेकर ही पता करेंगे. सो p ऑफ x यानी p ऑफ x का वैल्यू हमें लेना पड़ेगा जो कि है -1. सो -1 इज इक्वल्स m1 हमें पता नहीं है, उसे हम एज इट इज रख लेंगे इंटू x2, यानी हम b के वैल्यूज को x2 y2 ले लेंगे. सो b x2 यानी यहाँ पे हमें 6 लेना है, प्लस m2 हमें पता नहीं है, उसे भी हम एज इट इज रख लेंगे इंटू x1 का वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एज इट इज. फर्दर -1 को हम एज इट इज लिख लेंगे. अब हम यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करेंगे. 6 इंटू m1 हमें मिलेगा 6m1 प्लस इंटू माइनस हमें मिलेगा -3 इंटू m2 हमें मिलेगा 3m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमें मिलेगा 6m1 माइनस 3m2 इक्वल्स -m1 माइनस m2, यानी -1 इंटू m1 हमें मिलेगा -m1 -1 इंटू m2 हमें मिलेगा -m2. अब हमें 6m1 को इस तरफ ले लेंगे. 6m1 प्लस m1 इज इक्वल्स 3m2 माइनस m2. 6m1 प्लस m1 हमें मिलेगा 7m1. 3m2 माइनस m2 हमें मिलेगा 2m2. अब हम m2 को इस तरफ निकालेंगे. सो हमें मिलेगा m1 बाय m2 इज इक्वल्स 2/7. सो m1 बाय m2 का वैल्यू हमें मिल चुका है 2/7. इसे हम रेशियो में कन्वर्ट करें तो m1 is to m2 इज इक्वल्स टू 2:7, यानी रेशियो है 2:7. सो हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट P है A इस लाइन सेगमेंट AB को 2:7 रेशियो में डिवाइड करता है. आप चाहे तो P ऑफ Y वैल्यूज लेकर भी आप इसे पता लगा सकते हैं. ये था स्टूडेंट्स Q4 का सॉल्यूशन. आई होप ये आपके समझ में आ चुका होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.